हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको इस वीडियो में युग्मक जनन का अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में आपको युग्मक जनन अर्थात युग्मक मेल और फीमेल युग्मक, मेल फीमेल आपका मेल स्पर्म है और फीमेल आपका ओवा है। तो इस वीडियो में आपको युग्मक जनन का अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु। युग्मक कौन है स्टूडेंट? शुक्राणु स्पर्म या अंडाणु ओवा के निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखें, युग्मक दो प्रकार के हमारे पास हो गए, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। तो शुक्राणु के निर्माण को आप शुक्र जनन कहते हैं, अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। तो शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन। तो सर्वप्रथम हम शुक्र जनन का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अंड जनन का भी अध्ययन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको ये बतलाते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टूडेंट ध्यान दें, तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, शुक्राणुओं के निर्माण, अगर स्पर्म का निर्माण किस विधि से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को आप कहते हैं शुक्र जनन। शुक्रजनक नलिकाओं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस में की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन अर्थात स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। अब प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, शुक्र जनन की क्रिया जब प्रारंभ हो रही है तो उसमें बोला जा रहा है कि टेस्टिस में, वृषण में जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी परत है उसमें शुक्राणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो समसूत्री विभाजन की क्रिया करके बड़ी तेजी से संख्या में वृद्धि करती हैं। चूँकि इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है इसलिए इसमें कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या 46 ही है। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, इसी में से कुछ अर्धसूत्री विभाजन की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करने लगती हैं, जो करती हैं अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया, उन्हीं को कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये जो प्राथमिक शुक्राणु, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या स्टूडेंट 23 होती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में या कह सकते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23, जबकि प्राथमिक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो स्टूडेंट ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, ये आपको डायग्रामेटिक रेखा चित्र द्वारा भी बताया जाएगा। फिलहाल आप इसको देखते रहिए। यहाँ देखें तीसरा पॉइंट में, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित कोशिकाओं में विभक्त होती हैं जिन्हें शुक्राणु प्रसू कहते हैं या शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती हैं। शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो द्वितीयक कोशिकाएं हैं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें शुक्राणु प्रसू कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, शुक्राणु प्रसू बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु प्रसू स्पर्म ही होता है, शुक्राणु ही होता है, किंतु इसमें जो शुक्राणु प्रसू है उसमें हेड, नेक, मिडिल पीस या टेल में विभेदित नहीं होता। तो स्टूडेंट शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड, स्पर्म की वह संरचना है जो हेड, टेल
या मिडिल पीस नेक में विभेदित नहीं होती। तो ये आपका है स्टूडेंट, यहाँ आपको रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसको स्टूडेंट ध्यान दें। ये थोड़ा सा देखिए, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में सूत्री विभाजन पहले किए। शुक्राणु जन कोशिका जो है, शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणु जन कोशिका सम सूत्री या सूत्री विभाजन की क्रिया करके प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाई हैं। इन जिनमें गुणसूत्रों की संख्या स्टूडेंट यहाँ हम लिख देते हैं 46 है। यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 है। यह फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की करके शुक्राणु प्रसू, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 है। लेकिन यही शुक्राणु प्रसू स्टूडेंट ध्यान दें, गोलाकार संरचना में है, हेड टेल नेक में विभेदित नहीं है। फिर यह विभेदन की क्रिया करके, डिफरेंशिएशन की क्रिया करके या स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया करके शुक्राणु या स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट एक बार और ध्यान दें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं स्पर्मेटोगोनिया, बार बार सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन की क्रिया करके कई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में भी आप देखते रहिए, स्पर्मेटोगोनिया है, सूत्री विभाजन की क्रिया करके बार बार करें तो जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। यहाँ स्टूडेंट ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके गुणसूत्रों की संख्या यहाँ कितनी हो गई है? 23। अब ये द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं। अब फिर विभेदन करके स्टूडेंट, विभेदन की क्रिया करके द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके शुक्राणु प्रसू में, यहाँ थोड़ा सा फिगर में आपको डिफरेंसेस है, थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिए कि द्वितीय शुक्र कोशिकाएं यहाँ है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करके शुक्राणु प्रसू, यहाँ से तीर से हम बना दिए हैं स्टूडेंट, ये शुक्राणु प्रसू है। अब ये शुक्राणु प्रसू विभेदन की क्रिया करके, डिफरेंशिएशन की क्रिया करके शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। आप जानते रहिए कि शुक्राणु जन कोशिका कौन है? प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका, शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु, 4 स्टेप हैं। और इसमें कितने कितने गुणसूत्र कहाँ कहाँ हैं? शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या 23। आगे स्टूडेंट आप आ जाइए, स्पर्म की संरचना। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड, पूंछ में विभेदित होता है। और एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु के पूरे शरीर को ढकी रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक होता है और इसका कह सकते हैं मध्य भाग अग्रभाग जो होता है एक टोपी जैसी संरचना से ढका होता है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये अग्रभाग कहते हैं, अध्य भाग है जो अग्रभाग एक टोपी जैसी संरचना से ढका रहता है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोसोम। एक नंबर में एक्रोसोम एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के मिडिल पीस में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं सर स्टूडेंट मिडिल पीस में, स्पर्म के मिडिल पीस में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देती हैं। तो ये स्टूडेंट आपका है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट स्पर्म की संरचना आप देखिए, ये एक्रोसोम अग्रपिंडक है, ये हेड भाग है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ है, इतना भाग आपका स्पर्म का शीर्ष है। यहाँ ग्रीवा है, प्रॉक्सिमल, यहाँ आपका कह सकते हैं डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिखाया गया है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इतना मध्य पीस है और यहाँ आपको टेल, पूंछ, इसमें ध्यान दें, यहाँ पूंछ। तो स्टूडेंट फिर से स्पर्म की संरचना आप देखिए,
स्पर्म कह रहे हैं आपका 4 भागों में विभेदित है। ये हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और एक टेल हो गया। स्टूडेंट ध्यान दें, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब कह रहे हैं हेड, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक झिल्ली है पूरे स्पर्म पर। हेड के आगे की तरफ स्टूडेंट एक टोपी जैसी संरचना है जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इसमें एंजाइम होता है या ओवा को भी निषेचित करने के लिए में सहायक होता है, या एक्रोसोम द्वारा ही ओवा को बेधता है स्पर्म। आगे आप नेक रीजन में आएंगे तो 2 ठे आपको सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल नेक भाग में। मिडिल भाग में स्टूडेंट आपको माइटोकांड्रिया होगी। अभी आपको बताया गया कि माइटोकांड्रिया जो स्पर्म है उसके पूंछ की गति के लिए ऊर्जा देता है। और ये अंतिम भाग स्पर्म का स्टूडेंट पूंछ टेल। तो ये स्टूडेंट आपका स्पर्म की संरचना है। यहाँ आपको लिखा गया है शुक्राणु जो है एक्रोसोम द्वारा अंडाणु को बेधता है। स्टूडेंट ध्यान दें, शुक्राणु एक्रोसोम द्वारा अंडाणु को बेधता है। फिर दूसरा का आपका पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, एक्रोसोम का मुख हाइड्रोलिटिक एंजाइम का बना होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये जो एक्रोसोम है अपने पास अनेक हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रखता है। तो ये आपका स्टूडेंट स्पर्म की संरचना, स्पर्म में कौन कौन से भाग है इसका अध्ययन आप देखें। स्टूडेंट शुक्र जनन को आप फिर से देख सकते हैं। शुक्र जनन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। शुक्राणुजन कोशिका है, बार बार सूत्री विभाजन की क्रिया कर रहा है। प्राथमिक शुक्र कोशिका बनाया, फिर द्वितीयक शुक्र कोशिका बनाया, फिर शुक्राणु प्रसु, फिर शुक्राणु। इसको स्टेप वाइज याद करके कहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में आपको और बताया जाएगा। थैंक यू।